10th चैप्टर 17.7 आज स्टार्ट करेंगे। आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है माध्यक माध्यिका ज्ञात करना। माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं, ज्ञात करना। माध्यक ज्ञात करना आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से समझना इसको, बहुत ही सिंपल है, ट्रिक बताऊंगा उसके हिसाब से हो जाएगा। और सूत्र है मेन चीज, सूत्र आपको याद करना है, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो देखो आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है प्राप्तांक, ये सारी चीजें दे रखी है और एफ आई दे रखा है, दे रखी है। प्राप्तांक दे रखे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और ये दे रखे 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब देखो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें CF निकालते हैं। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जो पहला अंक दे रखा है आपके FI में उसको तो है जैसा का जैसा रखेंगे और इस अंक को वापस इस अंक में जोड़ देंगे। 6 को 20 में जोड़ा, कितने हो गए 26, 26 को वापस 44 में जोड़ेंगे, 6 4 10 70 हो गए। 70 में वापस 26 को जोड़ दो, 6 के 6 7 और 2 9, 96, 96 में वापस 3 को जोड़ दो, कितने हो गए 99, ये लो 99, 99 में वापस 1 को जोड़ दो 100। कंप्लीट। संचयी बारंबारता कैसे निकालते समझ में आ गया। 6 जोड़ते गए आगे से आगे 100 आ गया। अब देखो माध्यक में सबसे पहले अपन निकालेंगे इसमें m। m कैसे निकालेंगे, m बराबर n/2 बराबर m निकालेंगे। m क्या होता है, इन सभी की टोटलिंग, मतलब जितनी संख्या है पूरी टोटलिंग कितनी हुई 100। तो माध्यक निकालेंगे सबसे पहले m बराबर n/2, तो आपके n हो गया कितना 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 100/2, काट दो 50 बार कटा, ठीक है। n बराबर कितनी संख्या थी 100 थी n, ठीक है। m निकाल दिया n/2, 100/2 50 बार गया, 50 बार गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, माध्यक में नीचे लिखेंगे पहले तो सूत्र, लेकिन इससे पहले करेंगे भाग दे दिया 50। अब आपको देखना है इस संचयी बारंबारता में 50 से बड़ा अंक देखेंगे, 50 से बड़ा अंक। देखो 50 से बड़ा अंक कितना है आपके, 50 से बड़ा अंक कितना है 70, 70 आया। तो अब हम इस 70 वाले ग्रुप को काम में लेंगे, 70 वाला ग्रुप काम में आएगा, ठीक है। 50 से बड़ा वाला अंक देख लिया 70, 70 वाला ग्रुप काम में आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखो माध्यक का सूत्र क्या होता है, याद होना चाहिए आपको। माध्यक L प्लस कोष्टक n/2 माइनस C/S कोष्टक इंटू H। अब देखो इसमें इनको रखो, इनके मानों को। सूत्र में सबसे पहले क्या चीज है, L है। तो इस ग्रुप में भी सबसे पहली संख्या कौन सी है 40 है, तो L हो जाएगी आपकी कितनी 40। प्लस का चिन्ह है यहाँ पे भी प्लस, कोष्ट n/2, n/2 अपन ने पहले निकाल दिया, m का मान n/2 कितना आया 50। तो यहाँ पे रख दो 50, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस C का मतलब होता है संचयी बारंबारता। अब C कैसे निकालेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। पहले अपन ने m निकाला था, 50 निकाला था, 50 से बड़ा वाला अंक लिया, ये ग्रुप काम आया। अब इसमें C निकालेंगे तो C में जो 50 है, 50 से छोटा वाला अंक लेंगे, 50 से छोटा वाला। तो देखो इस संचयी बारंबारता में 50 से छोटा वाला अंक कौन सा है, 50 से छोटा फिक्स, 26 से छोटा वाला अंक। तो अपन अपने संचयी बारंबारता C हो जाएगी कितनी 26, ठीक है, अपॉन F का मतलब होता है बारंबारता। अब F निकालेंगे हम, इसमें लेंगे FI, सबसे बड़ी वाली संख्या आपको बता रखा है पहले ही। तो F हो जाएगी अपने कितने 44, नीचे हो गए आपके 44 कोष्टक इनटू। अब देखो यहाँ पे H का मतलब अंतराल, अंतराल क्या होता है, देखो इधर प्राप्तांक दे रखे 20 से 30, 30 से 40, इन सभी का अंतराल कितने कितने का गैप है इसके अंदर, 10 10 का गैप है सभी में,
60 से 70, 70 से 80, तो h हो जाएगा आपके कितना 10। कंप्लीट। अब देखो आगे सरल करते हैं, वही करना है, गुणा भाग जोड़ बाकी। 40 तो है जैसा का जैसा, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पे हो गए 50 में से 26 चल गए, तो बच गए इधर 4 और इधर 2, तो यहाँ पे हो गए आपके 24 अपॉन ये कितने नीचे कितने हैं आपके f 44, तो यहाँ पे हो गए आपके 44 इंटू आपके अंतराल लिखा है 10, तो यहाँ पे भी 10। अब देखो 24 बटे हुए 44 किसी एक संख्या से कट रहे हैं दोनों, किससे कट रहे हैं देखो 4 से कट रहे हैं, 4 से काट दो, 6 बार कटा, 4 संग 24, और ये कटा आपके 11 बार, 11 बार कटा, लिख दो है जैसे 40 प्लस 6 को 10 से गुणा कर दो, 60 बटे हुए 11 के 11। आपको यहाँ पे जोड़ने नहीं है, ठीक है, जोड़ हमेशा लास्ट में होगी। 40 प्लस 11 का भाग 60 में देंगे, 11 पंजे 5 बार गया 55, बचे कितने 5 बचे, देखो आगे जा ही नहीं रहा है, पॉइंट लगाओ, 50 हो गया। अब कितनी बार गया 11 चौक 44, कितनी बार गया 4 बार गया 44, 6 बच गया, वापिस एक जीरो और लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, 60 हो गया, कितनी बार गया 5 बार गया, 11 पंजे 55। अब देखो पॉइंट के बाद आगे से आगे जाता रहेगा, आसान संख्या है, तो अब क्या करेंगे, दो संख्या ही काफी है पॉइंट के बाद, 40 प्लस 5 पॉइंट 45, 40 में 5 पॉइंट 45 जोड़ दो, संख्या संख्या से जुड़ेगी, 40 में 5 जोड़ दिया 45 पॉइंट 45 लगभग, ठीक है, 45.45 हो गया आपके आंसर। अब देखो क्या किया, एक बार और समझ लो, 6 नंबर का आता है बोर्ड में। सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, अंकों फर्स्ट वाले अंक को तो है जैसे जैसे लिखेंगे, और इसको इसमें जोड़ा 26 हुआ, 26 में वापिस इसको जोड़ दो 44, इसको 70 हुआ, 70 में 26 को जोड़ दो, छिन्नों में 3 को जोड़ दो 99, 99 में 1 को जोड़ दो 100। अब इसमें सबसे पहले निकालेंगे अपन m बराबर n बटे हुए 2, n हो जाएगी इन सभी की काउंटिंग योग, 100 हुआ, 100 में 2 का भाग दे दिया 50, n बटे हुए 2 आ गया अपने 50, n बटे हुए 2 50 आ गया। अब इस 50 से फिक्स बड़ी वाली संख्या देखेंगे 70 आया, 70 वाले पूरे ग्रुप में क्या की अंडरलाइन कर दी मैंने। अब ये वाला पूरा ग्रुप काम आएगा, फिर मैंने मध्य का सूत्र लगा दिया, और c आपको पता है 50 से छोटी वाली संख्या लेंगे, फिर वापस इसमें रख दिया h, अंतराल f, बारंबारता l भी आ गया, सबसे आगे वाली संख्या रख दी और जोड़ बाकी भाग कर दिया। समझ में आ गया? अगर ये नहीं समझ में आया हो तो अगला वाला देख लो इसको। तो देखो ये तो आपके क्वेश्चन नंबर पहला था, ये आपके है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है किताब में दे रखा है 17.7 में। तो देखो प्राप्तांक दे रखे हैं और एफआई भी दे रखी है। अब वो का वही क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, संचयी बारंबारता को, सी एफ। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं आपको पता है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता निकाल दो, 4 तो है जैसे कि जैसे रहेंगे, 4 में कितने जोड़ दो 28 को, कितने हो गए 32, जोड़ दो कितने हुए, इस 32 में 42 को जोड़ दो, 4 7 74, 74 में जोड़ दो आप वापिस 20 को, तो 4 तो है जैसे कि जैसे, 7 में 2 जोड़ दिया 9। अब वापिस 94 में 94 में 6 को जोड़ो, कितने हुए 100, कंप्लीट। अब आपको पता रखा है सबसे पहले आपको क्या करना है, m निकालना है। m कैसे निकालते हैं, m बराबर n बटे हुए 2 बराबर n आपको पता है इन सभी का योग, कुल कितना हुआ 100 में 2 का भाग दे दो, कितनी बार कटा 50 बार। अब आपको वही करना है, इस संचयी बारंबारता में 50 से बड़ा वाला अंक देखेंगे। तो देखो 50 से बड़ा वाला अंक कितना है बताओ, 74। अब 74 वाले ग्रुप आएगा इसमें काम, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब वो का वही सूत्र लगाओगे यहाँ पे, माध्य का सूत्र,
क्या होता है मध्य का सूत्र, L प्लस कोष्टक n बटे हुए 2 माइनस सी अपॉन एफ कोष्टक इंटू एच। ठीक है, अब देखो आगे आपके सूत्र में सबसे पहले क्या दे रखा है, L दे रखा है। तो जो अपन ने ग्रुप लिया था उसमें सबसे आगे वाली संख्या कितनी है, 20 है। तो L हो जाएगा अपने 20 प्लस n बटे हुए 2 अपन ने पहले निकाल लिया है, कितना बताओ, n बटे हुए 2 कितना है 50। तो यहाँ पे लिख दो 50 बटे हुए 50 फिर चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस सी संचयी बार था, आपको पता है मैंने बताया था। 50 से पहले अपन ने लिया था 50 से बड़ी वाली संख्या, अब लेंगे 50 से छोटी वाली संख्या, मतलब कितनी हो गई 32। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपके 32 अपॉन एफ है आपकी क्या, एफ का मतलब बारंबारता मैंने आपको बताई थी। सबसे एफ आई में सबसे बड़ी वाली संख्या ग्रुप वाली 42 है। तो ये हो गई आपके एफ कितनी हो गई 42 इंटू एच का मतलब अंतराल, इसमें देखो अंतराल होगा वही 10-10 का अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20 इंटू 10। ठीक है, अब देखो आगे इसको सरल कर दो आप, कैसे करेंगे सरल, 20 प्लस 50 माइनस 32 अपॉन 42 इंटू 10 आ गया। 20 प्लस 50 में से 32 निकाल दो तो 10 हो गया, कितने बचे बताओ 18 अपॉन 42 इंटू 10। अब देखो वो की वही चीज करनी है, पहले इनको देख लो 18 और 42, इन दोनों में किसी संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है तो आपको 18 को 10 से गुणा कर देना है। लेकिन जा रहा है किस संख्या का, किस संख्या का जा रहा है बताओ, 6 का जा रहा है, 6 3 18, 6 7 तो 42, तो 20 प्लस 3 को 10 से गुणा कर दो 30 बटे हुए 7। अब आप भाग दे दो इसमें, 20 प्लस तो 7 पंजे 7 चौक 28, 4 बार गया, कितने बचे 2 बचे, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, कितनी बार गया 7 2 बार गया, 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 60 हो गया, 7 पंजे 7 80 56, 8 बार गया। अब देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या इनफ है, तो बराबर 20 में 4 को जोड़ दो 24.28, लगभग हो गया आपके आंसर, 24.28 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो जैसे कि ये ग्रुप लिया था 20 और 30 के बीच में ही आएगा इसका आंसर, तो 24.28 हो गया। और इस सवाल में भी देखो 40 और 50 के बीच में ही आएगा इसका आंसर, 45.45, न 50 से बड़ा आएगा न 40 से छोटा आएगा। कंप्लीट समझ में आ गया, माध्यमिक 6 नंबर का आपके क्वेश्चन आता है।